जय मसीह दोस्तों। अच्छा चरवाहा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आज एक नया टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो सतगुरु कहलाते हैं। जो सतगुरु महाराज जी करके इस तरह से उसे मानने वाले लोग एक दूसरे के सामने बोलते हैं। लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सतगुरु और महाराज के बारे में जो सचमुच में सतगुरु है। वो नाम का नहीं, वह काम का भी है। सबसे पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सतगुरु के बारे में और महाराज, और फिर उसको मैं प्रूव करता हूँ। क्या वो चीज़ कोई प्रूव कर सकता है, वो भी जानना जरूरी है। कोई कह दे कि मैं सतगुरु हूँ तो उसे देख करके आपको नहीं समझना है। लेकिन जो कुछ वह बोलता है वह उसे पूरा कर देता है। जो गुरु में विशेषताएं होनी चाहिए वह चीज़ उसमें है, और जो उसका कथनी और करनी है दोनों बराबर हो तो उसे सत्य समझ जाना चाहिए। तो सतगुरु गुरु का जब एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से आए हुए हैं और इसमें हम लोग बहुत तरह की शिक्षाएं प्राप्त की हैं। गुरु जो गौरसु का गु होता है उसका अर्थ अंधकार होता है। रू मतलब दूर करने वाला, जो अंधकार को दूर करे वही गुरु कहलाता है। तो चलिए मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। गुरु मतलब अंधकार को दूर करने वाला, यानी आपके जीवन में जो अंधकार है, जो पाप है, जो श्राप है, उसे दूर करने वाला वही है असली में गुरु। क्योंकि पाप कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ सतगुरु ही कर सकता है। सिर्फ सतगुरु कहलाने वाला नहीं, बल्कि सच में ही वह सतगुरु है। और महाराज मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सतगुरु इसके बारे में वचन के अनुसार से मैं प्रूव करूँगा, लेकिन महाराज के बारे में समझिए। महाराज मतलब हम लोग एक गाना को गाते हैं, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा मतलब महाराजा, वह महाराजा है। यानी सतगुरु महाराज के बारे में बोल रहा हूँ। वो क्या है? महाराज मतलब महाराजा, मतलब राजाओं का राजा, मतलब उसे हर चीज़ में अधिकार है। सारा अधिकार उसे ही है। मैं अब प्रूव करने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह सचमुच में सतगुरु हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ है, तो उसमें से गुरु भी है, जो गुरु भी हुए हैं वो। तो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा है इस वचन के द्वारा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग जो स्वर्ग की ओर ले जाता है वो मैं ही हूँ। सच्चाई क्या उसे प्रूव्ड किया, इसे भी हम देखना चाहते हैं। उसने क्या क्या? मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। क्योंकि बहुत कोई रास्ता खोजते हैं स्वर्ग की ओर जाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। यानी स्वर्ग वो नहीं पहुँच सकता।
एक दिन यीशु मसीह से फिलिप्पुस ने पूछ ही दिया कि प्रभु पिता को दिखा दे, यही मेरे लिए बहुत है। तो उसने कहा, उतने दिन में तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जो मुझे देखा वो पिता को भी देखा। यानी यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई नहीं। तो गुरु मतलब अंधकार को दूर करने वाला। क्या यीशु मसीह ने अंधकार को दूर किया? क्या पाप को क्षमा किया? लोगों के पाप श्राप से छुटकारा दिलाया क्या? 100% उस तरह का कार्य संसार में कोई नहीं कर पाया जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे, पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार संभव हो सके। मतलब उद्धार मतलब मुक्ति मिल सके, पाप श्राप से मुक्ति मिल सके, ऐसा कोई नाम ही नहीं दिया गया। और कोई नहीं दावा कर सकता कि मैं तुम्हारा पाप को क्षमा करता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने आप को गुरु कहलाने वाले, भगवान कहलाने वाले संसार में आए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं पापियों का सर्वनाश करने के लिए आया हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पापियों के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ, उसके जीवन से पाप को खत्म करने के लिए आया हूँ, ना कि पापियों का सर्वनाश करने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, हर कोई पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इंसान के जीवन से पाप खत्म हो जाए, यही तो हर एक को चाहता है। भले आप भी पापी हो, क्या आप चाहते हैं मुझे कोई नाश कर दे? आप तो बचना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि अधर्मियों के लिए आया हूँ। वैद्य जो होता है, जो डॉक्टर होते हैं, वो रोगी के लिए होते हैं। निरोग के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ? अंधकार को दूर किया। हाँ, बहुत सारे ऐसे रोगी हैं, वचन पढ़ने को आपको मिलेंगे, जो मैं पूरा तरह से अभी नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जो पाप श्राप की वजह से लोग मर रहे थे। बहुत सारे ऐसे रोगी थे जो कोढ़ के रोग थे, उसके पाप से लोग कहते थे ये इसका जीवन में पाप है, ये पाप की वजह से इसके शरीर में ये रोग आया। उसे लोग फील्ड में छोड़ देते थे, उसके लिए कोई उपाय नहीं था, कोई उसे बचाने वाला नहीं था, उसके जीवन से वह रोग को दूर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह पापी व्यक्ति थी। ठीक है, लेकिन कोई उस समय कोई गुरु और कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने देखा वो औरत जो कोढ़ में पड़ी हुई है और वो एक फील्ड में पड़ी हुई है, बाहर में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग उससे दूर भाग रहे थे। उसके नज़दीक आने पर उसे भी वह बीमारी से उलझना पड़ता, इसलिए लोग उसे दूर रखते थे। निराशा का जिंदगी जी रहे थे लोग। सिर्फ यीशु मसीह आया, वह अकेला आया। वो कहा, क्या तू चंगा होना चाहती है? चंगा होना चाहती है? यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा। लोग डरते थे, बहुत सारे गुरु डरते थे उसे छूने के लिए। बहुत लोग डरते थे कि वो बीमारी मेरे ऊपर ना आ जाए। सच्चा गुरु की पहचान यही है, वह हर एक इंसान से
प्यार करता है। गुरु की पहचान यह है कि वह अपने शिष्य के लिए जान तक दे देता है। उन्होंने कहा, तेरा पाप क्षमा हुए। क्षमा क्या बोलना आसान है? हम भी बोल सकते हैं तेरा पाप क्षमा हुआ, कोई भी बोल सकता है। क्या उसका पाप क्षमा हुआ? जैसे वो बोला तेरा पाप क्षमा हुआ, तुरंत वो चंगी हो गई, उसका पूरा बदन सही हो गया और खुशी खुशी गांव की तरफ चल गई और प्रभु की महिमा करने लगी। वचन में देख सकते हैं एक चुंगी लेने वाला जिसका नाम जक्कई था। जब यीशु मसीह और उनके चेले बहुत भीड़ के साथ जा रहे थे तो जक्कई जो नाटा था उसे देख नहीं पा रहा था। जो चुंगी लेने वाला था, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला था, जो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेता था, लोगों को ठगता था, उसे भी इच्छा हुआ। वो भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे चमत्कार दिखे थे। वो भी अपने आप में सोच रहे थे मैं भी एक पापी व्यक्ति हूँ, उसे देखना चाह रहे थे। वह नाटा था इसलिए वह दौड़ के भीड़ से आगे गया और एक गूलर का पेड़ था उसमें चढ़ गया कि यीशु मसीह को देखे। यीशु मसीह का नज़र उसके ऊपर गया। उसने कहा, जक्कई झट से नीचे उतरा। यीशु मसीह उसे जानता भी ना था, कभी मिला भी ना था। जक्कई ने आश्चर्य किया, मेरा नाम भी उसे मालूम। इस प्रकार से हर एक पापी को यीशु मसीह पुकारता है, क्योंकि वह परमेश्वर, वह पिता है जो गुरु होकर आया। वह चाहता है मेरा बेटा और बेटी नरक में ना चला जाए पाप की वजह से, इसलिए वह पाप को दूर करने के लिए संसार पर आया। और वचन में यह भी लिखा है, आप जानते हैं, उन्होंने पूरा मानव जाति के पाप के लिए, ना कि ईसाई के लिए, ना ही हिंदू के लिए, ना ही मुसलमान के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ, परमेश्वर जो है किसी धर्म की जागीर नहीं है कि उसे कैद कर सके। उन्होंने क्या क्या पूरे मानव जाति के पाप के लिए अपना लहू को बहाया, अपने आप को वो दे दिया ताकि हमको उद्धार मिल सके। तो जक्कई आश्चर्य क्या, मुझे बुला रहा है। वो उतरा और अपने घर गया साथ में, और उन्होंने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ मिलकर आनंद किया। और इतना आनंद हुआ और अपने आप में पछतावा हुआ। और उन्होंने कहा, मैं जितना भी लोगों का धन लिया हूँ उससे मैं बहुत अधिक, कई गुना, 4 गुना मैं वापस कर दूंगा। ऐसा कहा। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, मतलब मुक्ति आई है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा गुरु जो इंसान का जीवन को बदलता है, जीवन को बदलता है। और एक पापिन स्त्री के बारे में आप वचन में सुनेंगे। इस तरह से बहुत सारे हैं जिसे बहुत कई सालों से, 12 साल से लहू बहने का रोग था। बहुत सारी वैद्य से दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारी गुरु ओझों के पास गई होगी, ठीक नहीं हुआ। उसने सोचा, जो भीड़ में मैं यीशु मसीह को, अगर यीशु मसीह का मैं वस्त्र को भी छू लूँ, उसके आंचल को भी छू लूँ, मैं चंगी हो सकती हूँ। उन्होंने भीड़ में जाकर के उसके वस्त्र को छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरे शरीर को छुआ है? जबकि उसे बहुत सारी भीड़ उसे छू रही थी। और औरत ने सोची, अब मैं छुप नहीं सकती। वो रोते रोते यीशु मसीह से गई, सारी समस्याएं बताई। प्रभु, मेरा इतना दिन से यह रोग था,
बहुत सारी मैं दवाइयाँ की, बहुत सारी मैं गुरु के पास गई, बहुत सारी, जो कि यहाँ पर शॉर्ट कट में बताए गए। यानी 12 साल में कई उपाय वो कर सकती है, लेकिन वो चाहिए, वो सारी चीज़ बताई, चंगी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यह है गुरु, यह है सच्चा गुरु। सतगुरु की पहचान और चाहिए, बहुत सारी पहचान है। पाप को दूर करने के बारे में यीशु मसीह ने लूका अर्जित सुसमाचार में बहुत बार वचन में कहा है और वो चीज़ पूरा करके दिखाया है। जब ये बोलते थे तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तो यहूदी धर्मगुरुओं ने बहुत बार उस पर रोक लगाए कि पाप क्षमा तुम कैसे कर सकते हो, पाप क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। उसे मालूम नहीं था कि वह गुरु होकर आया है, वो खुद परमेश्वर है। लेकिन वो पाप क्षमा करता था, लोगों की समस्याएं दूर करते थे। यानी प्रूफ्ड, बहुत सारे प्रूफ्ड है, जो कि वो अंधकार को मिटा दिया। इससे सच्चाई मालूम, अभी भी उसके नाम से लोग के पाप शराब दूर होते हैं, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। और दूसरा, महाराज के बारे में, सारा सृष्टि में उसका अधिकार है, हर चीज़ में उसका अधिकार है। मैं उसे प्रूफ एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं प्रूफ करने के लिए। महाराज आखिर कौन है? क्या मैं बोल दूँ मैं महाराज हूँ तो मैं महाराज हो जाऊँ? नहीं। क्या मैं वस्त्र बदल लूँ, बहुत रंग बिरंग का वस्त्र पहन लूँ, टीका धारण कर लूँ, तो क्या मैं महाराज हो सकता हूँ? नहीं, ढोंगी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता हूँ। वो बोला महाराज मतलब सारी चीज़ में इसका अधिकार हो, जो राजाओं का राजा हो। जब यीशु मसीह अपने चेले के साथ नाव पर थे, तो वहाँ पर आप जानते कि तूफान आ गया। ये ऐतिहासिक घटना है, बनावटी नहीं। तूफान आ गया, वचन में आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। तूफान आने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह सो रहे थे, लेकिन पूरा चेला, जितने चेले उसमें थे, वो परेशान हो गए। इतना तूफान हो रहा था कि लहर इतना चल रही थी कि नाव में समुद्र का पानी भरने लगा और बचाव बचाव करने लगा। बहुत सारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाव अस्थिर नहीं हो रही थी, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था। ये लोग सोचे मैं मर रहा हूँ, हम लोग अब मर जाएंगे। लेकिन उससे यह थोड़ा भी दिमाग पे नहीं आया था कि उतना बड़ा बड़ा चमत्कार करने वाला, मुर्दे को जिलाने वाला, कोढ़ियों को ठीक करने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, अंधे को दिखाने वाला उसके साथ में है। तो उसका दिमाग समस्या में इस तरह से होता है। कभी हम लोग के जीवन में समस्याएं आती है और डॉक्टर कहता है कि ये नहीं बच सकता है, तो विश्वास हम कर लेते हैं नहीं बच सकता है। लेकिन वो डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है, उसे चंगाई देता है, जो अभी भी गवाही हम लोग के कलीसिया में भी है, जो अभी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अभी उसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य काम होते हैं, जो कि अदर लोग विश्वास नहीं करते। जबकि वो भी कहते हैं ईश्वर जो है असंभव काम को संभव करने वाला है। इस प्रकार उसके साथ में यीशु मसीह थे, बड़े बड़े कार्य किए थे, लेकिन वो समस्या आने पर क्या हुए? डगमगा गए। लास्ट में यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, हे गुरु, हम नाश हुए जा रहे हैं, मुझे आप सो रहे हैं, मुझे बचाइए। तब उन्होंने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? इतना ही तुम्हारा विश्वास है? बाद में यीशु मसीह ने क्या कहा? तूफान से थम जा। तो उसी वक्त वो तूफान, वो लहर थम गया। क्यों? क्योंकि उसको
सारा अधिकार है। वचन में कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब वह स्वर्ग में था, जब वह शरीर धारण नहीं किया था, उसमें भी उसका सारा अधिकार था। लेकिन जब यह मनुष्य बना, यहाँ पर भी वो अधिकार उसका हो गया, वो अधिकार ले लिया। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इस तरह से कह रहा है। क्या बोलना आसान है? बोलना तो आसान है, लेकिन उसे प्रूव करना आसान नहीं है। यीशु मसीह ने बोला और उसे करके दिखाया, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने कहा, जीवन मरण मेरे हाथ में है। उन्होंने मुर्दे को भी जिला के दिखा दिया। ये सारा अधिकार उसके पास है, इसलिए तो ठीक है। इस हुआ सतगुरु महाराज 100%। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रूव करके दिखा दिया, मैं ही हूँ। मैं भी नहीं कहा, मैं ही हूँ। भले लोगों को कड़वा लगे, लोग अलग अलग धर्म से अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर जो है किसी धर्म की जागीर नहीं है कि कोई धर्म से कैद कर ले। पूरा सृष्टि से वो प्रेम करने वाला है। इसलिए हर जाति और धर्म के लोग प्रभु के पास सब आते हैं, सच्चे हृदय से उसे पुकारते हैं, उसका पाप श्राप दूर होते हैं, उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होते हैं। बड़े बड़े रोग जिसे डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, बड़े बड़े गुरु ओझा हाथ खड़ा कर देते कि यह नहीं हो सकता, यीशु मसीह उसे चंगा ही देता है। मैं कुछ वचन देने जा रहा हूँ, आप इसे देख करके आप और अधिक जानकारी पा सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये सारा चीज़ कहा और इसे प्रूव किया। और वही मेरा सतगुरु महाराज है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा छुड़ाने वाला, वही मेरा बचाने वाला, सब कुछ वही है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।